हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि यूपीपीएसएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का जो 24 तारीख का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था वो हो गया है। और मैंने काफ़ी बारीकी से एक लड़के से बात करी है जिसने सही से मतलब पूरा एनालिसिस रिव्यू बताया हुआ है। तो आइए देखते हैं क्या क्या उसने बताया है। देखिए, कंप्यूटर में जो ऑफिस 365 फिर से आज पूछा गया, ठीक, जिसमें एमएस एक्सेल से रिलेटेड था। सुबह वाले में मैंने बताया पावर पॉइंट से रिलेटेड पूछा था। मेन्यू से रिलेटेड भी पूछा था। ठीक है, मेन्यू से रिलेटेड का मतलब है आइकन में एडिट का ऑप्शन, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन बने थे। मतलब आइकन के अंदर से पूछा था, एडिट से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक, तो कंप्यूटर में मैंने सुबह बोला कि आप बेसिक क्वेश्चन कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, बेसिक का मतलब है जो आपको आते हैं। ठीक, अभी जिससे मैंने बात करी तो जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं कि सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, या जो है स्ट्रिक से रिलेटेड, या एरर या स्पैम, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा था। ठीक, तो जो आप तैयारी कर रहे हो वो सही से करो। बाकी जो उसने बताया है तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा कंप्यूटर का जो पेपर बना था वो थोड़ा टफ बना था। ठीक, क्योंकि ऑलरेडी वो मतलब ओ लेवल करा हुआ है, उसके बाद भी वो बता रहा था कि मेरा जो पेपर मुझे जो मिला है वो थोड़ा टफ था। ठीक है, अच्छा, अब बात कर लेते हैं दूसरा कि ये बेसिक क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछा था। देखिए, मैंने लिख भी दिया। ठीक है, आप अगर आज आपने पेपर दिया होगा तो आपको मालूम होगा। ठीक, अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि रीजनिंग की ऐसी पूछी गई। तो रीजनिंग जो है डे बाई डे टफ हो रहा है। सुबह मान लीजिए इजी है तो शाम को टफ पूछ रहा है। ठीक है, हो सकता हो उस लड़के ने अटेम्प्ट कैसा करा है उसके ऊपर भी डिपेंड है। इजी अगर उसको उसने सही से नहीं तैयारी करा होगा तो वो वैसे ही बताएगा। ठीक, तो जो उसने मेरे को बताया, सीरीज से रिलेटेड जो क्वेश्चन बने थे वो काफ़ी हार्ड थे। ना कैलकुलेशन, मतलब ना पॉइंट में बढ़ रहे थे। ठीक है, पॉइंट का मतलब है आगे। ठीक है ना, गुणे में बढ़ रहे थे, ना डिवाइड का रूल लग रहा था, ना सम और विषम का भी कोई रूल नहीं लग रहा था। तो सीरीज थोड़ी टफ है, टाइम टेकन है। ठीक, फिर उसने बताया कि ब्लड रिलेशन से पूछा गया था। उसको ब्लड रिलेशन जो क्वेश्चन थे उसको इजी लगा था। ठीक है, हो सकता हो आपको टफ लगे। ठीक है, तो दोनों मिस जो जिस तरीके से आप समझे, तो ब्लड रिलेशन हम मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा टफ पूछा था। कई लोगों से और भी मैंने बात करी थी। ठीक, अच्छा, आकृतियों से यानी कि फिगर रीजनिंग से काफ़ी पूछ रहा है तो फिगर रीजनिंग आप सही से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सिलॉग से काफ़ी क्वेश्चन बने थे। सिलॉग से बता रहा था कि वो बने हुए हैं। ठीक है, कि सिलॉग से क्वेश्चन काफ़ी बने हुए थे। किसी किसी ने नहीं बताया, उसने बताया था कि सिलॉग से हैं। ठीक, बाकी आप पैराजंबल का मतलब ABCD वाले से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, तो वो आप ध्यान से करके जाइएगा। रीजनिंग टाइम टेकन है, आप समय मतलब जो टफ आ रहा है उसको छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। ये कल की स्ट्रेटेजी है, जब आप पेपर देने जाए तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया सिलॉग। अब बात करते हैं जीके और जीएस की, जो अब रोल निभा रहा है। देखिए, जीके जीएस में जो हिस्ट्री से काफ़ी हार्ड क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो हिस्ट्री अगर आप सही से पढ़े होंगे तभी आप कर पाएंगे, क्योंकि हार्ड पूछ रहा है। ठीक, जियोग्राफी से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक ऑनली। बाकी पॉलिटी से बात करी जाए तो पॉलिटी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। लाइक उसमें से एक क्वेश्चन उसने बताया था कि अनुच्छेद 21 क्या है, ऐसे करके कुछ पूछा गया था। ठीक है, तो आपको, हाँ, करंट अफेयर जो बात करें तो 2020-21 का, हाँ, 2020-21 से कुछ पूछा था, बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन था। ये करंट अफेयर्स का है। तो आपको करना क्या है कि देखिए, छोड़ना तो है नहीं। ठीक है, तो हिस्ट्री के क्वेश्चन आपने अगर अभी तक रिवीजन सही से नहीं करा तो कर लीजिए, अभी सुबह तक का टाइम है। ठीक है, बाकी करंट अफेयर्स ना करिएगा। अगर जिस हिसाब से आ रहा, अगर टफ आ रहा है या 2020-21 का आ रहा है तो आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लीजिए। लाइक बुक से रिलेटेड हो गया या अवार्ड से रिलेटेड होगा, ऐसे क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ठीक है, बुक और अवार्ड हो गया, या खेल जगत का हो गया, या ऐसे कोई इश्यूज पढ़ लीजिए जो वाइडली डिबेटेड थे 2020 में भी 2021 में भी, ऐसे कुछ क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ताकि आपका करंट अफेयर्स का अगर ऐसे क्वेश्चन आया लक बाई चांस आपका सही हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया, पॉलिटी से काफ़ी क्वेश्चन बने थे। ठीक, अब बात कर लेते हैं हिंदी। तो हिंदी में ईजी था। ठीक है, वाक्य अशुद्धियाँ खूब पूछी जा रही हैं, तो सही से आप पढ़ के जाइएगा। विलोम शब्द पूछा था, तद्भव तत्सम से एक क्वेश्चन पूछा था बताया जिसने। ठीक है, और ये हो गया। ठीक, बाकी उसने दोहा सोटा के बारे में नहीं बताया कि पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है, तो वो मैं नहीं बता सकता हूँ। बाकी भरने वाले कुछ क्वेश्चन बताया था। ठीक है, मैंने पूछा पैराग्राफ से, मतलब जो पैसेज वाले क्वेश्चन पूछे गए थे तो वो भी कह रहा था नहीं पूछा गया। तो पता नहीं उसने पूरा अटेम्प्ट कराया कि नहीं, मुझे जितना बताया मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश ईजी था।
ठीक है। 2 पैराग्राफ बता रहा था, तो पूछे गए थे। प्रीपोजिशन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन थे और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ओवरऑल जो पेपर था नए लोग के लिए काफ़ी टफ है। ठीक, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको तो एडवांटेज मिलेगा, लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए थोड़ा टफ है। मैं एक बार हट जा रहा हूँ, आप पूरा सही से देख लीजिएगा। ठीक है, आपने देख लिया होगा। तो नए लोग के लिए थोड़ा सा पेपर टफ है। तीसरी बात ये है कि इस एग्ज़ाम के बाद देखिए बहुत लोग क्या होंगे कि टाइपिंग स्टार्ट पहले से भी कर लिए होंगे, तो ओवरऑल जो व्यू है ना कि मेरिट कम जाने की चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन अगर आपने दूर दूर सेंटर भरा है तो बहुत लोग देने भी नहीं जा रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि पेपर देते समय सही से अटैम्प्ट करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट रिव्यू के साथ।